आए छठे भाव में राहु महान, बनाए शत्रुहंता अंगद समान। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित आनंद। इस वीडियो में कुंडली के छठे भाव में जब राहु विराजमान हो तो उसका क्या प्रभाव होगा ये मैं आपको बताऊंगा, किंतु उससे पूर्व छठे भाव से क्या अभिप्राय है, क्या विचार किया जाता है, उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। छठे भाव को हम रोग का भाव या शत्रु का भाव भी कहते हैं। जो अन्य नाम हैं जिनसे छठे भाव को जाना जाता है वो बता दूं मैं आपको। संस्कृत में इसे अपन त्रिक भाव कहते हैं, उपचय भाव कहते हैं और अपोकलिम भाव कहते हैं। षष्ठ भाव भी कहा जाता है। हिंदी में अपन इसे छठा भाव कहते हैं, रिपु भाव कहते हैं, शत्रु भाव कहते हैं, रोग भाव कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सिक्स्थ हाउस कहा जाता है। तो इस भाव में देश के जल थल सैन्य के बारे में, सीमा विवाद, आक्रमण, जय पराजय के बारे में विचार किया जाता है। और जब हम इसको व्यक्ति के संबंध में देखते हैं तो जातक की आंत, पेट के रोग, जनांगों के रोग, चोट, घाव, बंधन, भोजन, भूत, विष प्रयोग, ऋण, क्रूर कर्म, शत्रु, विघ्न बाधा, भय, तनाव, कलह, मुकदमे, वाद विवाद, कोर्ट से संबंधित कार्य, अपयश, असफलता, विश्वासघात, मामा मौसी, चाचा चाची, नौकर चाकर, पालतू जानवर का सुख आदि का विचार इस भाव से किया जाता है। अब जब राहु आ जाते हैं छठे भाव में तो क्या होगा? ये जो छठे भाव के राहु हैं ये व्यक्ति को खूब संपन्न बना देते हैं। अब क्यों संपन्न बना देते हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया, ये राहु ये जो भाव है छठा, ये शत्रु का भाव है, रोग का भाव है। तो ऐसा स्थान जहां पे रोग हो, जहां पे शत्रु हो, परेशान करने वाले, वहां पे जब एक पापी ग्रह आएगा तो उसके मन पसंद का स्थान हो जाता है, उसके हृदय प्रिय स्थान हो जाता है। और यही कारण है वो बहुत खुशी महसूस करते हैं, सुखी महसूस करते हैं यहाँ पे। तो पाप ग्रह पाप स्थान पर शुभ फल देता है। इसीलिए यहाँ पे जब राहु आएंगे तो उसका कोई शत्रु ही नहीं रह जाता। जो भी उसके सामने आवाज उठाता है वो उसको हरा देगा। उससे उसका जो सामने वाला है वो कभी जीत नहीं पाएगा, इसलिए उसको शत्रुहंता कहते हैं। जैसे रामायण के अंदर अंगद ने सभी राक्षसों को हरा दिया था, उसी प्रकार वो व्यक्ति अंगद के समान शत्रुहंता हो जाता है। उस पे कभी भी कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। और दूसरा, वो बलिष्ठ शरीर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि रोग के स्थान पर है राहु। और रोग क्या? मृत्यु क्यों आती है आपको? मृत्यु आती है जब आप रोगी होते हैं, परेशान होते हैं, कोई ना कोई बड़ी बीमारी आपको घेर लेती है, तब आपकी मृत्यु होती है। तो जब रोग के स्थान पर स्वयं राहु, सबसे बड़े पाप ग्रह, बैठ जाते हैं तो उस व्यक्ति का शरीर हृष्ट-पुष्ट होगा, वो बीमार नहीं पड़ेगा। किंतु क्योंकि वो कामी है, काम वासना में रहेगा, इस वजह से उसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्राइवेट पार्ट्स, जेनिटल ऑर्गन्स, इनका कोई ना कोई बीमारी हो सकती है और उसको कमर दर्द हो सकता है। किंतु वैसे ओवरऑल देखा जाए तो वो और तरह से बिल्कुल हष्ट-पुष्ट और बलिष्ठ व्यक्ति होगा। तो जो ये छठा स्थान के अंदर राहु है, यह जातक को पराक्रमी बनाता है, स्वस्थ, अरिष्ट निवारक, यानी कोई बुरा नहीं हो सकता उसके साथ, और निरोग, शत्रुहंता और विधर्मियों द्वारा लाभ दिलवाता है। यानी कि जो बुरे लोग दूसरों का बुरा कर जाते हैं वो इसके साथ अच्छा करते हैं। इसकी मित्रता हमेशा नीच वर्ग के लोगों से होती है और उसके बावजूद इस जीवन काल में वो कुछ ना कुछ बड़ा कर्म करके जाता है मृत्यु से पहले। और ये क्यों होता है इस भाव के अंदर? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शनि जो है वो अपने को इस जन्म में जो भी बुरे कर्म हम करते हैं उसका दंड प्रदान करते हैं, और जो दंड रह जाता है, जो हमें प्राप्त नहीं होता है, वो हमारे को अगले जन्म में उन्हीं का छाया रूप राहु प्रदान करता है। तो जब छठे भाव के अंदर राहु आए हैं, इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत धर्म के काम किए हैं, बहुत पुण्यात्मा रहा है, खूब दान पुण्य किया है, खूब पशु पक्षियों का ध्यान रखा है,
इसी वजह से इस जन्म में उसको अथाह पैसा जो है वो सुख शांति समृद्धि जो है वो प्रदान करते हैं। कौन? राहु। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको प्रदान करी। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। आपने मुझे सुना। धन्यवाद।